इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी के ओवरव्यू को कि कंपनी पैसे कहां से कमाती है, कैसे कमाती है। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और एंड में हम वर्डिक्ट देखेंगे कि क्या आपको इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का आईपीओ ओपन हुआ है आज यानी कि 23 जून को और आप 25 जून तक इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ है ₹290 से लेकर ₹296 तक। लेकिन अगर आप अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको हमेशा कट ऑफ पॉइंट पे अप्लाई करना चाहिए, जो कि इस केस में होगा ₹296। आईपीओ का लॉट साइज 50 शेयर्स का रखा गया है। मतलब आईपीओ लेने के लिए आपको मिनिमम 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 14,800 रुपए की होगी और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिस केस में आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,92,400 रुपीस की होगी। कंपनी इस आईपीओ से 800 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है, जिसमें से जो 100 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी की ग्रोथ की तरफ यूज होंगे, इसके वर्किंग कैपिटल में यूज होंगे और बाकी के 700 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेज किए जाएंगे, जहां पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी स्टेक सेल करेंगे और उन्हें वो पैसे मिलेंगे। अब हम इस कंपनी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती है और यह कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी के ऑपरेशंस 1984 में स्टार्ट हुए थे और इस कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है 3 कैटेगरीज में: हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड टेक्निकल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज। अब हम यहां पर ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड पूरे इंडिया में 5 टेक्निकल्स या फिर 5 केमिकल्स की एक लौती मैन्युफैक्चरर है। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में ग्लोबली ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स के लिए। तो ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स में ये कंपनी मार्केट लीडर है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के सिवाय 25 और कंट्रीज में भी बिजनेस करती है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका जैसे रीजन्स भी आते हैं। तो एक्सपोर्ट सेगमेंट भी इसके रेवेन्यू का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं स्ट्रॉन्ग R&D, क्योंकि ये कंपनी काफी नए प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखती है। इनका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और बहुत ही नीश या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसके एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जो कि हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल काफी डाइवर्सिफाइड, वेल मैनेज्ड और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। कंपनी की हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू FY 2019 में 341 करोड़ का था, जो कि FY 21 में 649 करोड़ का हो गया है। मतलब रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। एबिटा में हमें 3x की ग्रोथ नजर आ रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़ से इंक्रीज होकर 135 करोड़ हो चुका है FY 21 में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मतलब ROCE भी FY 21 में 42.4% का है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके साथ कंपनी पर बहुत ही मिनिमल डेट है, मतलब इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का टोटल डेट सिर्फ 30 करोड़ का है, लेकिन इसकी टोटल नेट वर्थ 389 करोड़ की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इस कंपनी की PE रेशियो इसके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 24.6 की बनती है, जो कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की एवरेज PE के कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज PE
पीई 47 के आसपास है। और अगर हम इस कंपनी को इसके पीयर्स के अगेंस्ट कंपेयर करें तो वहां पर भी इसकी पीई रेशो काफी रीजनेबल है, क्योंकि भारत रसायन और रैलिस इंडिया जैसी कंपनीज की पीई रेशो 32 से भी ज्यादा की है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी 296 रुपीस के प्राइस पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इंडिया पेस्टिसाइड्स आईपीओ की वर्डिक्ट जानने से पहले अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे लाइक बटन को हिट करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दो। तो फाइनल वर्डिक्ट यहां पर यह है कि इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। कंपनी का बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, इस पे डेट यानी कि कर्जा बहुत कम है और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैनेजमेंट बहुत केपेबल है और प्रमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है, और करंट प्राइस पर यानी कि 296 रुपीस की प्राइस पर इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है। तो इससे ज्यादा अब मैं क्या कहूं, कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है करंट वैल्यूएशन पर, और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही नहीं बल्कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी के आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनली मैं तो जरूर अप्लाई करने वाला हूं, और अगर इस कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो कोई हैरानी नहीं होगी मुझे, क्योंकि यह कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट काफी अच्छी है और इसकी करंट वैल्यूएशन भी काफी चीप है। तो बहुत सारे लोग इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आप इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हो या नहीं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए मगर इन्वेस्ट जरूर करते रहिए।